हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, रोज की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिसे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती है प्लीज़ ना ले। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। एंड टाइम स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं। कल अमावस्या स्टार्ट हुआ था, कल 3:30 से। ओके, और आज 14 तारीख, यानी कि आज 14 तारीख को 3:32 पे अमावस्या फिनिश्ड हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैंने कल वो रीडिंग डाला था, अमावस्या का रीडिंग डाला था माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसा रहा वो रीडिंग आप लोग ज़रूर बोले मुझे। क्योंकि अमावस्या का इफेक्ट अभी भी आप लोगों के साथ हैं और ये अपकमिंग आपकी 1 वीक तो सोच लो, कम से कम 1 वीक तक अमावस्या का इफेक्ट रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं इस 1 वीक तक अमावस्या का जो इफेक्ट है, विद इन दैट इफेक्ट आप क्यों हनुमान जी क्या आपको गाइड करते हैं। ये गाइडेंस हनुमान जी गाइडेंस का डेक है। एंड टैरो में एज यूजुअल एवरीडे में आप लोगों के लिए आज की एनर्जी एंड देखते हैं आज आपके साथ क्या क्या हो रहे हैं। एंड ये सीक्रेट डेस्टिनी से मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड पुल करूंगी, देखूंगी सीक्रेट डेस्टिनी आप लोगों के लिए कौन सा ब्लेसिंग्स रिवील कर रहे हैं आपके सामने। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं 3 डेक आपको आज यूज कर रही हूं और मुझे मेरा मन हो रहा था कि आज मैं रून्स का भी 2 कार्ड निकालूंगी, अगर टाइम मिले तो जरूर निकालूंगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं हनुमान जी की डेक से 2 कार्ड पुल कर रही हूँ। देखती हूँ हनुमान बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हनुमान जी, जय पंचमुखी हनुमान बाबा की जय हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू हनुमान बाबा। जल्दी से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। कोलैबोरेशन सबसे पहले आई है ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी देखा, लॉयल्टी की अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी अपने क्लाइंट के साथ और देखो लॉयल्टी का ही कार्ड आ गया माय डियर फ्रेंड्स। एंड दूसरे वाली आ गई हैं कोलैबोरेशंस। समझ गए होंगे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ट्रू डिवोशंस। ओके, चलिए एंड सीक्रेट डेस्टिनी डेक से मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड पुल करूंगी। कौन सी सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपके सामने कौन से सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट। 2 कार्ड पुल कर रही हूँ। ट्रूथ एंड द इनर पीस, प्योरिटी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में। चलिए, सबसे पहली वाली आई है ट्रूथ, दूसरी वाली एक आ गई है इनर पीस। चलिए टैरो में आज बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखती हूँ डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज की एनर्जी क्या है एंड आज आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। लीजिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एश ऑफ सॉर्ड। ओके, तो आज आपकी जो एनर्जी है टेम्परेंस की है। टेम्परेंस बोले तो माय डियर फ्रेंड्स पीस, बैलेंस, काम। तो आज आपको बिल्कुल काम रहना है, बैलेंस्ड में रहना है। नो जगल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अपने माइंड को पीस रखो, ठीक है। ये बैलेंस बताती हैं, ये हार्मनी बताती हैं, ये मेडिटेशंस बताती हैं, ये मेडिटेशंस की प्रैक्टिस करना बताते हैं आपको। बीइंग सॉलिट्यूड बताते हैं आपको, अकेले रहना, सॉलिट्यूड में रहना, ठीक है। तो आज आपको बैलेंस रहना है इन द सेंस, ठीक है। ये जो अमावस्या है, ये जो न्यू मून है माय डियर फ्रेंड्स, सम ऑफ माय व्यूवर्स का अप एंड डाउन्स होगा, 100% अप एंड डाउन्स होगा लाइफ में। सेम लाइफ नहीं रहेगा, सुंदर सबका अच्छा नहीं रहेगा। किसी किसी का बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा, बहुत सुंदर से आपको गिफ्ट मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर आपके लाइफ में चीज़ें होंगे। और सम ऑफ माय व्यूवर्स का अप एंड डाउन भयंकर सा उठना पटकना होगा, क्योंकि ये मुझे चैनल मैसेज हुआ है एंड 100% चैलेंजेस आर देयर। ओके, तो सबसे पहली वाली कार्ड बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, देखो डिफेंसिव का कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी वाली कार्ड आई हैं
पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड द थर्ड वाली कार्ड आई है एस ऑफ शॉर्ट, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है, देखिए बैलेंस में आना, ये ठीक है। तो अब सबसे पहले हनुमान जी की मैं बता दूं बात, तो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। तो ये लॉयल्टी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? वफादारी, है ना, ट्रस्ट। तो आप ना अपना वफादारी शो करना चाहिए आपको, आप ट्रस्ट वर्दी इंसान बनना चाहिए, आप एक लॉयल इंसान बनो, ठीक है ना। हनुमान जी आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथ एंड बी लॉयल टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर एल्डर्स, ओके। तो अपने भगवान के साथ भी आपको ट्रूथ लॉयल रहना है, सत्य रहना है एंड लॉयल रहना है, अपना लॉयल्टी शो करना पड़ता है। सम ऑफ माय व्यूअर्स का ऐसा है कि इन सम एरियाज वी हैव टू शो आवर लॉयल्टी टू whom? टू आवर यूनिवर्स। तो आप अपने यूनिवर्स को कितना लॉयल हो, कितना लॉयल्टी रखते हो अपने यूनिवर्स को, आप कितना ट्रस्ट करते हो अपने भगवान को। तो ट्रस्ट करो, अपना लॉयल्टी दिखाओ अपने भगवान के ऊपर, तब ना भगवान आपको प्रोवाइड करेंगे सब कुछ, है ना। तो ये चीज है। तो आप जिसके साथ भी अगर काम भी करोगे, अब यहाँ पे कोलेबोरेशंस का आया है, देखो माय डियर फ्रेंड्स, कोलेबोरेशंस हमें क्या बताते हैं? फ्रेंड को जोड़ना, आप अपने कंपनी से दूसरे कंपनी को जोड़ना, है ना। तो अपने को मर्ज करना, मिलाना, वहाँ से लेके आप में लेके आना, वहाँ से मिलो, यहाँ से मिलो और बहुत बड़ा बनाओ। तो यही चीज़ होता है ना कोलैबोरेशंस। तो कोलैबोरेशंस में क्या होता है? कम्युनिकेशंस होता है। कम्युनिकेशंस अच्छा करें आप अपने कलीग्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, कलीग्स के साथ। चाहे आप अपने बिजनेस में हो, चाहे अपने जॉब ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपको अच्छा सा बात करना है, अच्छी सी बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। एंड उसमें लॉयल्टी भी होनी चाहिए, ठीक है, लॉयल होना चाहिए, एक नंबर। अब कोलैबोरेशंस में क्या होता है? यहाँ पे देखो, आप अपना ट्रस्ट दिखाओ, जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, ट्रस्ट दिखाओ, उनको भी ट्रस्ट करो। आप खुद ही, आप सिर्फ ही ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं हो, यू आर नॉट ओनली अ लॉयल बंदा और बंदी पर्सन, ओके। आपकी तरह और भी हैं जो लॉयल हैं। तो आप अगर लॉयल बनोगे तो सामने वाले भी आपको लॉयल्टी दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप खुद ही लॉयल नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो अब देखो, ट्रू डिवोशंस हमें क्या सिखाती हैं? ट्रू भक्ति टूवर्ड्स योर यूनिवर्स, भक्ति टूवर्ड्स अपने भगवान। आप जिसके ऊपर फेथ रखते हो, ट्रस्ट करते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट करना भी सीखो। क्योंकि ना आप इस वक्त ना भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो कि है मैंने बहुत कर लिया है, भगवान को मैं रात दिन पाठ पूजा करता हूँ, अभी तक इन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं। ऐसा मत सोचो। अगर आप ये सोचोगे, अगर आपकी थिंकिंग ये रहेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये रहेगी, आपके मुंह से, जुबान से अगर ये बात निकलोगी, तो वही चीज़ हो जाएंगे। क्योंकि ये तो आज का दिन और ये 10 दिन, 1 वीक तो आपके लिए क्या रहेगा? इस न्यू मून का इफेक्ट रहेगा। तो जो सोचोगे वही पाओगे, ओके। अगर आप अपने लिए अच्छा अच्छा सोचोगे, अच्छा पाओगे, ओके। तो ये चीज़ रहेगा। तो आज हनुमान जी आपको यही कहते हैं कि ट्रू डिवोशंस दिखाओ, सत्य अपना ट्रू डिवोशंस दिखाओ। डिवोशंस इन द सेंस व्हाट? अपनी भक्ति भगवान के ऊपर ना बनावटी भक्ति मत करो, ठीक है। किसी के साथ भी बनावटी मत बनो, बनावटी नहीं होना चाहिए। भगवान को हमेशा ट्रू सत्य दिखाओ, जो आप हो वही। भगवान को ये नहीं बोलो कि मैं आपको ये दूंगा तो आप मुझे ये दो, नहीं, ठीक है ना। तो आपको भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी ने श्री रामा के ऊपर डिवोटेडली मतलब उन्होंने अनकंडीशनली डिवोशंस था, उनके ऊपर डिवोटेड थे। तो उसी तरह आप भी अपने रामा के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर बी लॉयल एंड ट्रू हमेशा रहो एंड डिवोटेड रहो अपने भगवान के ऊपर, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो लीजिए अब इसमें देखते हैं सेक्रेड डिस्क में व्हाट आर द गुड थिंग्स रिवील्स टूवर्ड्स यू, इन द सेंस कि आप
के ऊपर कौन सी ब्लेसिंग्स अभी रिवील हो रही है। ब्लेसिंग्स इन द सेंस ट्रूथ, सत्य। हो सकता है आपके सामने कुछ सत्य रिवील हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा था, रिवील वर्ड मेरे मुंह में जब आया ना तो मुझे ये पता चला कि आपके सामने किसी का पर्दाफाश हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, या तो आपका ही पर्दाफाश हो जाए, कौन जानता है भाई आपने क्या कांड किए हैं, नहीं किए हैं, है ना। आपके कोई और ने कैसा कांड किया है, किसी का तो पर्दाफाश हो रहा है भाई, बच के रहियो, ठीक है, बच के रहना। और जिससे ना जैसे ही पर्दाफाश हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड, आपको ना बिल्कुल इनर पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। अब बताओ किस चीज़ की शांति मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रूथ है ना, यहाँ पे इनर पीस जो आया है ना, तो इससे क्या हमें साबित होता है ना माय डियर फ्रेंड, कि आपके सामने कोई पर्दा तो खुलेगा जिसकी वजह से ना आप इनर पीस को महसूस करोगे। आपको ना अंदर से खुशी आएगी, हाँ अब मुझे शांति मिला। इसका जो असली चेहरा देखने के बाद, हो सकता है किसी का असली चेहरा दिख जाए आपको, है ना। जो इंसान आपके साथ लॉयल ना हो उसका जो चीटिंग का पार्ट आप देख लो, ये भी हो सकता है। ये चैनल मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो ये चीज़ तो पक्का रिवील होना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि सीक्रेट डेक में कौन सा चीज़ें रिवील हो रही है, यूनिवर्स तो यही रिवील कर रहे हैं। आप सत्य को देखोगे, आपको सच्चाई मालूम चलेगा कि आपके बैक में क्या क्या गूल खिला रहे थे, जिसको देखकर आपको इनर पीस मिलेगा। ओके। एंड प्योरिटी, प्योरिटी क्या बताता है माय डियर फ्रेंड्स? प्योरिटी बताता है कि आप कितने प्योर, सच्चा, सिंपल, एकदम सफ़ेद, जिसमें कोई दाग ना हो, बोलते हैं ना प्योर, पवित्र। तो आप ऐसे हो जाओगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सिंप्लिसिटी, ओ माय गॉड, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी भी हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। किस किस का जर्नी हो रहा है, जल्दी से फटाफट मुझे बोलना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले डिफेंसिव का है, तो आपको दिखाते हैं आपकी बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में हैव टू बी बैलेंस। आपको बैलेंस रहना है, मेडिटेशंस करना है, ध्यान वगैरह करो, सो दैट आप अपना माइंड को ना थोड़ा सा बैलेंस रख पाओगे। ज़्यादा मत सोचा करो इस वक्त, हाँ। अपना सोल पर्पस की ओर ध्यान दो थोड़ा बहुत, भगवान को मना, भगवान भक्ति में थोड़ा टाइम भी दो माय डियर फ्रेंड्स। कलयुग है ये, तो कलयुग में अगर भगवान पाना है ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है, क्योंकि कलयुग में ना बहुत जल्दी से आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एंड यही होता है, ठीक है। आप भगवान को अपनी भक्ति का ना अगर 5 मिनट भी अगर माय डियर दो, और सच्चा मन से ट्रस्ट करके लॉयल्टी के साथ डिवोटेडली अगर आप 5 मिनट्स अपने भगवान को पूजोगे ना, तो आपको वहीं पर भगवान प्राप्त हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप ना बैलेंस में रहो, मेडिटेशंस करो, भगवान का थोड़ा सा ध्यान करो, पूजा पाठ करो, हारमोनी में रहो, झगड़ा नहीं करो, कोई क्योस, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई मत करो, ये बोल रहा है। बिकॉज ऑफकोर्स आपके पास चैलेंजेस हैं, किसी का तो बहुत भयंकर सा चैलेंज है, लेकिन चैलेंजेस तो हैं। आप एक टॉप पोजीशन पे बैठे हो जहाँ पर बहुत सारा चैलेंजेस है, एंड यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट कंपटीशन है ये, खुद का प्रोटेक्ट करो। और क्या है ये का बाय हुक एंड कुक, आपको इस चैलेंज को जीतना है, एंड आप जीतोगे जरूर, ठीक है ना। एंड ये बताते हैं कि आपको थोड़ा सा बाउंड्री भी बनाना है दूसरों के साथ, ठीक है, थोड़ा सा बाउंड्री बना लो माय डियर फ्रेंड्स। ओके। एंड दूसरी वाली जो कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिग नहीं है बट अच्छा है, बाहर से आपको आया है ये अपॉर्चुनिटी, आपकी जगह से नहीं है, बाहर से है। एंड ये जॉब ऑफर है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये जॉब ऑफर है, कोई प्रेमी प्रेमिका का भी ऑफर हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि लव का ऑफर है, ये मुझे नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल ही काम का, बिजनेस का ऑफर है, और ये जॉब का ऑफर है, तो जिसके वजह से आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हो। जैसे मुझे अभी इंटेंशनली मैंने आपको एक बात बोला था ना, जर्नी हो रहा है, ये मुझे बहुत चैनल मैसेज आया था
जर्नी तो जिसलिए मैंने आपको फट से बोल दिया था कि जर्नी आ रहा है। तो आपका हो सकता है जर्नी है, आपका लॉन्ग जर्नी है, हो सकता है एयर जर्नी हो सकता है वाटर जर्नी हो सकता है आप बहुत दूर जा रहे हो, वन प्लेस टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, और इट माइट बी अ फॉरेन टूर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, फॉरेन जा सकते हो, ये हो रहा है। एंड सो दैट आप जहाँ पर जा रहे हो, जिस जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ आई है, यू आर मेकिंग स्ट्रैटेजी एंड यू आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो अब थर्ड वाली कार्ड आई है एस ऑफ शॉर्ट। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कम्युनिकेशंस, बहुत सुंदर सा कम्युनिकेशन करो। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपकी बोली आज बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने जहां इधर उधर बोला वहीं पर फाइटिंग चालू हो जाएगा, झगड़ा चालू हो जाएगा। मत फंसो। कहीं जॉब पे जा रहे हो, जब एक नया अपॉर्चुनिटीज आपके साथ पास आया है तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए हो सकता है बहुत सारा कंपटीशन भी है, और कंपटीशन भी हो रहा है आपके साथ, काफ़ी कंपटीशन इज देयर। ओके, लॉट्स ऑफ कंपटीशन इज देयर एंड यू माइट बी कंपीटिटिंग विथ अदर्स। ओके, एंड आप लड़ रहे हो, उसके लिए झगड़ रहे हो, और उस पर्टिकुलर चीज़ को, सीट को पाने के लिए आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। आप अपनी बोली को ढंग से रखो। अगर आपने अपनी बोली को ढंग से नहीं रखा, आज वार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो बी केयरफुल, सो बी केयरफुल। ओके, आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है इस वक्त। बिल्कुल नहीं लड़ो, बिल्कुल नहीं झगड़ो। ठीक है, मेंटल क्लियरिटी रखो। मेंटल क्लैरिटी रखने के बाद आप काम करो, क्लियरली काम करो, आप मेंटल क्लियर होके काम करो। ठीक है, एंड हर बातों पर आपको क्लैरिटी रखनी है। आप किसी के साथ डील भी करोगे ना, तो आपका उस डीलिंग का ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशंस में होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में जाके आपको फिर बोले कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए आज न्यू मून का ये रीडिंग आया है माय डियर फ्रेंड्स। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बोलिए। आप मुझे बोलिए आपको कैसी रीडिंग चाहिए। आप बोलते क्यों नहीं हो? आप नहीं बोलते हो ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आजकल तो टैरो रीडिंग लेके आऊँ, आप लोग कुछ मुझे रिप्लाई नहीं करते हो, आपकी कोई क्वेश्चंस नहीं होती हैं, तो फिर मैं कैसे लेके आऊँ आपको लोगों के लिए? बोलो। मुझे ये रीडिंग करने के लिए ना काफ़ी एनर्जी लगता है डियर फ्रेंड्स, ये खेल नहीं है। ठीक है ना, तो इतना एनर्जी जब मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, तो आपको भी तो कुछ देना चाहिए ना मेरे लिए, कुछ तो है ना। तो आप दो भाई, एनर्जी एक्सचेंज करो, मुझे फॉलो करो, मुझे लाइक करो, मुझे कमेंट्स करो, मुझे शेयर करो। मुझे और क्या चाहिए? मुझे इतना ही चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बेशुमार प्यार चाहिए, और मैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आई लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।